नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो ये आने वाली नवरात्रियाँ हैं, मार्च 19 तारीख से 2026 से नवरात्रियाँ शुरू हो रही हैं। तो मैंने जो पहले वीडियो डाला था दुर्गा रेखी का, उससे रिलेटेड बहुत से कमेंट मुझे आए और बहुत सारे लोगों ने उससे देखा। इसका मतलब मुझे लगता है कि लोगों को उस मेडिटेशन और उस हीलिंग में इंटरेस्ट है और उसे बहुत से लोग करना चाहते हैं। तो इसी के चलते मैं एक वीडियो आज आपके लिए लाई हूँ जो दुर्गा रेखी का ही एक मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो नवरात्रियाँ अब आ रही हैं उसमें दुर्गा माँ की कृपा पाने के लिए, किसी भी माता की कृपा पाने के लिए, जो भी जिस भी माता को मानता है, काली माँ को मानते हैं, कोई मानते हैं दुर्गा को ही, कोई सरस्वती को पूजते हैं, कोई दक्षिणा काली को पूजते हैं। तो उसी माता के स्वरूप ही ये हैं। वो माता के स्वरूप मैंने पहले भी बताया है, इतने स्वरूप इतने वो होते हैं। तो उस माता की कृपा को पाने के लिए, दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि एक तो सबसे शुभ मुहूर्त है, शुभ टाइम है, सभी जानते हैं। उसमें माता की कृपा आसानी से पा सकते हैं। तो उसी के चलते मैं दो प्रकार के, जिसको भी माता की कृपा पानी है खास तौर पे, यानी कि अपने इंट्यूशन को बढ़ाना है, अपनी थर्ड आई को बढ़ाना है, जिससे कहते हैं कि उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और वो तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ बता देता है। बहुत से लोग कहते हैं उसकी तीसरी आँख खुली है, यानी कि जो आज्ञा चक्र होता है वो एक्टिवेट होता है उन लोगों का, बड़े हमारे ऋषि मुनियों का आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। आप भी अगर आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं या स्पिरिचुअल हैं, रेकी हीलर हैं, तो उन लोगों के लिए खास तौर पर ये वीडियो है। और जो रेकी हीलर नहीं भी है, माता की कृपा पाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आसान तरीके से कर सकते हैं। इसका आसान तरीका में ये है, एक गायत्री मंत्र लाती हूँ। गायत्री माता का मंत्र तो हर कोई जानता ही है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका प्रयोग कैसे करना है और किस प्रकार से इसकी जो ऊर्जा को हम लेंगे, आसान तरीके से हमारे सातों चक्र ऊर्जावान हो जाएंगे और हम भी त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे कुंडलियां हैं उनको जागृत कर सकते हैं। इसका पहला जो वो है, हमारा पहला नियम जो है, हमने क्या करना है, एक अक्षमाला जप होता है और एक होता है कुंडलिनी के हिसाब से जप। पहले अक्षमाला जप के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। अक्षमाला जप को जैसे 2-3 प्रकार के जप होते हैं, लोग किसी भी प्रकार से जप करता है। कोई मौन रूप से करते हैं, कोई वाचक जप करते हैं, कोई माला से करते हैं। तो माला से आप नहीं कर सकते क्योंकि माला के लिए बैठना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, माला वाला नहीं लेनी है। बिना माला के जो जप करने बैठोगे उसमें आप लोगों ने क्या करना है, अक्षमाला का प्रयोग करना। अक्षमाला जो हमारी वर्णमाला है हिंदी में, ओ आ ई उ और को खो गो घो, ये 50 वर्ड हमने लेने हैं और उस 50 अक्षरों की ये अक्षमाला कही जाती है। उसे आप सच्चे मारोगे या अलग से अक्षमाला का एक वीडियो में डाल दूंगी। अक्षमाला में कौन से शब्द आएंगे, कितने आएंगे, तो वो अक्षमाला का अलग से डाल दूंगी। अक्षमाला आप सर्च मार सकते हैं। उस अक्षमाला के वो यूज करके इस मंत्र का यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आ फिर ऐसे ही तीसरी बार मंत्र कह के ई, चौथी बार मंत्र बोल के बड़ी, ऐसे ही बोलते हुए अक्षमाला का प्रयोग करना है। यानी कि पूर्व में अक्षमाला को लगा देना है हर मंत्र के। वैसे बाद में कोई लोग पूर्व कहते हैं, उसे बाद में उस मंत्र को, ओम तो पहले लग जाएगा आपका, लगाई है और लास्ट में आपने वो अक्षमाला लगानी है। तो इसे अक्षमाला जप कहा जाता है। इस अक्षमाला जप को जो भी व्यक्ति करेगा, केवल तीसरी बार, पहला बोला, दूसरा बोला, तीसरी बार से ही उसे अच्छा महसूस होने लगेगा, खुशी महसूस होने लगेगी, एक एनर्जी उसके शरीर में बढ़ रही है, ये खुद ही आप लोग महसूस करने लगोगे। अब दूसरी विधि है, दूसरी विधि इसकी ये है कि आप, जो व्यक्ति का मणिपुर चक्र होता है, जो नाभि और हृदय चक्र के बीच में होता है, उस मणिपुर चक्र को व्यक्ति का पावर हाउस कहा जाता है। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र एक्टिवेट होगा वो धनवान होगा,
लोग कहेंगे ये तो बड़ा भाग्यशाली है। वो भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि उसका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है, हर चीज़ को बैलेंस कर रहा है। क्योंकि मणिपुर चक्र जो है वो केंद्र बिंदु है शरीर का, और उसे व्यक्ति का पावर हाउस कहा जाता है। सबसे पहले मणिपुर चक्र में ध्यान लगा के आपने जो पहले मंत्र भी जपने हैं, मणिपुर चक्र में ध्यान लगा के उसके बाद वो मंत्र को जप करना है और अक्षर लगाने हैं। अब जब दूसरी बार करोगे तो क्या करना है, सबसे पहले मणिपुर चक्र में ध्यान लगाना है, ओम भूर्भुवः स्वः, केवल इतना बोल के मणिपुर चक्र में ध्यान लगाना है। धियो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम आपने हृदय चक्र में बोलना है। सबसे पहले मणिपुर चक्र में ध्यान लगाना है, इसमें भी मणिपुर चक्र में आपने बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम हृदय चक्र में, भर्गो देवस्य धीमहि थ्रोट चक्र में, धियो यो न प्रचोदयात् आज्ञा चक्र में। 4 खंडों में इसे विभाजित करके 4 चक्रों में बोल देना है। 5वां चक्र सहस्तार है, हमारे सहस्तार में पूरा मंत्र बोलना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये बोल के फिर दूसरी बार शुरू करना है। दूसरी बार में फिर वही ओम भूर्भुवः स्वः मणिपुर चक्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम हृदय चक्र, भर्गो देवस्य धीमहि थ्रोट चक्र, धियो यो न प्रचोदयात् आज्ञा चक्र, और फिर सहस्तार चक्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपने 51 बार, 108 बार, जितनी बार आपकी क्षमता हो इतनी बार करो। और आप देखेंगे 3 बार मंत्र जप करते ही, 3 बार मंत्र जप, एक मंत्र आपका कब माना जाएगा, 4 चक्रों में 4 बार 4 भाग करके बोला आपने, और दूसरी बार शास्त्रार में पूरा बोला, तो एक बार में वो 2 बार मंत्र बोला जाएगा, पूरा 2 बार 4 टुकड़ों में और 1 बार पूरा। इस प्रकार से आपने 51 बार, कम से कम 51 बार तो करना ही करना है। या फिर किसी के पास टाइम नहीं है, वो इतना नहीं करना चाहता, 11 बार तो मिनिमम करना ही करना है। 11 बार तो आसानी से बोल सकते हो, 11 बार, एक बार उसे पूरा करा, 11 बार करके आप आसन से उठ सकते हो। लाल आसन में आप बैठे, या आपको जो सूटेबल लगे। जो मणिपुर चक्र है वो येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य की उसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है, तो उसके लिए आप येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। या फिर माता, जिस माता की आप पूजा कर रहे हो उस कलर का यूज कर सकते हैं। जैसे हर माता का कलर होता है वो आपको पता ही है, उस कलर का यूज करके आप उस मंत्र की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अपने 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये मंत्र चक्रों में करना है। और अगर आप केवल माता की कृपा पाना चाहते हैं, माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपनी ऊर्जा को, पूरी जो ऑरा है ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने अक्षमाला का प्रयोग करके इस मंत्र को जपना है। आशा करती हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। राधे राधे।